Bismillahirrahmanirrahim, dear students. मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे. Today we are going to discuss our next topic that is related to the computer languages. तो आज के लेक्चर के अंदर जो है हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो कि डिस्कस ज़्यादातर जिसका कंसर्न जो है वो कंप्यूटर लैंग्वेजेस के साथ है. सो दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू आवर कोर्स कंप्यूटेशनल फिजिक्स PH 604 MSc Physics 4th semester Spring 2021. So in the last lecture, we have discussed about what are the, you can say, the computational physics, and now we are able to understand what are the computer languages. So first of all, we will discuss about what is language. Language क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे. फिर हम कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है. देन द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस, उसके बारे में भी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे. तो जैसा कि आप जानते हैं लैंग्वेज इज बेसिकली द कम्युनिकेशन. आप एक दूसरे से बात करते हैं तो उस बात को एक दूसरे को समझने के लिए अपनी बातों को, अपनी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे को आप ट्रांसफर करते हैं. तो बाय यूजिंग योर कम्युनिकेशन, सो दैट इज वाई द कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिहाज से और इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिहाज से द कंप्यूटर कम्युनिकेशन इज बेसिकली द सोर्स. तो इस हवाले से जो लैंग्वेज होती है वो बेसिकली ये कम्युनिकेट करती है एक बॉडी को दूसरे बॉडी के साथ, या एक टाइप ऑफ ग्रुप को दूसरे टाइप ऑफ ग्रुप के साथ. हाउएवर, अगर ये कम्युनिकेशन इनके दरमियान ना हो तो लैंग्वेज एक दूसरे की समझते ना हो तो फिर हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, जैसा कि आप इस फिगर में देखते हैं. कभी भी ह्यूमंस जो है वो जानवरों को, और जानवर जो है वो कंप्यूटर्स को, और वाइस वर्सा कभी भी एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते. बेसिकली बिकॉज ऑफ दैट कि ह्यूमंस की लैंग्वेज जो है अगर इंग्लिश, उर्दू, बंगाली, चाइनीज, फ्रेंच डिफरेंट तरह की है, देन the goat or sheep are always talk about BB, and however the computer always talk about in the binary numbers. So they have totally different interactions. So that is why they can't communicate with each other. तो उस वाले से ये एक दूसरे के साथ communicate ही नहीं कर पाएंगे. Because of that they don't know the language of each other. तो उस वाले से ये तीनों जो ग्रुप्स हैं ये एक दूसरे की लैंग्वेज को नहीं जानते. इस वाले से एक दूसरे के साथ क्या कम्युनिकेट नहीं कर सकते. ड्यू टू दिस रीजन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द लैंग्वेज. आप किसी भी ग्रुप के साथ बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो आपको उस ग्रुप से या उस पर्टिकुलर वे से उनकी कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि आप उनकी लैंग्वेज को सीखें. सो वी आर इंटरेस्टेड टू लर्न द communicate with the computer. So that is why we are interested to communicate with the computer. So that's why, and we are interested to get the information from the computer. So that is why we will try to learn the computer language. So that is the basic key source how basically we are wanting to communicate with the computer or machine. So that is why we are interested with the computer languages. So language क्या करती है, the both communicated should have the same language. तो और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज, जो बेसिक पार्ट जो है वो लैंग्वेज का वो है एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग और उनकी लैंग्वेज को जानना. इसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप दोनों एक दूसरे की कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है, तो आपको उन दोनों की लैंग्वेज का पता होना चाहिए. एज यू कैन सी है कि एक गर्ल जो है वो एक कैट के साथ कभी भी कम्युनिकेट नहीं कर सकती. However, they can get some basics of the information regarding the emotions, but they don't know about what is going on. Wow, I'm a cat, not a therapist. However, the girl is saying meow meow, so that is basically the totally insense to each other कि ये दोनों एक दूसरे से नावाकिफ हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं. तो उस वाले से कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि आप उन दोनों की जो लैंग्वेज है जिसे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वो सेम होनी चाहिए. सो दिस इज द सेम केस विद द कंप्यूटर्स एंड द मशीन्स एंड एज वेल एज द ह्यूमंस. तो उस वाले से कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अ कंप्यूटर लैंग्वेज इज द आर्टिफिशियल लैंग्वेज डिजाइन टू वर्क फॉर द डिफरेंट एप्लीकेशन एंड डिफरेंट इन्वायरमेंट. तो जो कंप्यूटर लैंग्वेज जो होती है ये आर्टिफिशियल लैंग्वेज है or designed to work for the different application and different environment. Programming languages can be used to create a program that control the behavior of the computer and this serve any purpose. तो उस वाले से आपके पास जो है
इनकी जो लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की प्रोग्राम करने के लिए, वो कंप्यूटर को बिहेवियर को और उनके सभी सब पर प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज जिस तरह किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो है हम वोकेबलरी रखते हैं, कुछ रूल्स रखते हैं, कुछ यूजेज सेंटेंसेस रखते हैं, इस तरह कंप्यूटर लैंग्वेजेस के अंदर भी हमारे पास जो है वो स्पेसिफिकेशन होगी लिखने के तरीके को, उसको हम सिंटैक्स सिंटैक्स कहते हैं, जिसे आप ग्रामेटिकल रूल्स इंग्लिश में कहते हैं, इसी तरह इसको हम सिंटैक्स बोलते हैं। फिर इसे हम सिमेंटिक कहते हैं, जो कि वर्ड फ्रेजेस और सेंटेंसेस की फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो उस हवाले से हमें किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज का सिंटैक्स जानना और उनके सिमेंटिक जानना बहुत ज़रूरी होता है। So, human languages are basically known as natural languages, or unfortunately, computer languages cannot understand the natural languages. As a result, we must communicate with computer using computer languages. So that is why that is the main reason कि अगर हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो हमें कंप्यूटर लैंग्वेज सीखनी पड़ेंगी। और इस हवाले से जो ज़रूरी बात है वो है कि आपके पास वो कितनी तरह की होंगी और किस हवाले से होंगी। दैट इज़ द मेन इशू। सो दैट इज़ वाई वी आर अंडरस्टैंडिंग दी कंप्यूटर लैंग्वेजेस। कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वो आमतौर पे 3 हिस्सों में डिवाइड की जाती है, लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज और उस हवाले से। बट वी आर हेयर 4 टाइप: हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज। तो उस हवाले से हमने इनको इन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। तो कुछ लोग जो हैं या कुछ ग्रुप्स जो हैं वो उस हवाले से हमारे पास जो है यूज टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर टू वर्क फॉर अस, दैट इज द फॉर द मशीन लैंग्वेज। और उस हवाले से जी ये बात करते हैं कि किस तरह से आपके पास जो है वो लैंग्वेजेस हो सकती हैं। सो इन दिस वे वी हैव हेयर द टाइप्स इन दिस रिगार्ड। तो द यूज ऑफ इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर टू फॉर वर्क होते हैं। मशीन लैंग्वेज जो होती है वो आपके पास जो होती है ज़्यादातर मशीन कोड होते हैं, जिस तरह 1-0 लैंग्वेज जिसको बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है। फिर असेंबली लैंग्वेजेस के अंदर भी लिखा जाता है, इसे हम निमोनिक्स जिसे हम सिंबल इंस्ट्रक्शंस या कोड कहते हैं उसके बारे में लिखा जाएगा। एंड द हाई लेवल लैंग्वेज लाइक ह्यूमन लैंग्वेजेस और सीडो कोड वगैरह होते हैं, इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो उस वाले से देखें, आइए सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो है कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या बताते हैं। द टर्म कंप्यूटर लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड टू रेफर हाई लेवल लैंग्वेजेस सच एज बेसिक सी, सी प्लस प्लस, कोबॉल, फोर्ट्रॉन, पास्कल, जावा, ओरेकल, ASP डॉट नेट, VB डॉट नेट एंड सी हैश, ये सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि प्रोग्राम को लिखने के लिए कोई लैंग्वेज की ज़रूरत होती है और उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो वो सारी की सारी हाई लेवल लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा जाता है। ईच लैंग्वेज हैज़ अ यूनिक सेट ऑफ कीवर्ड्स, जिस तरह के हमने वर्ड्स दैट इज अंडरस्टैंड एंड स्पेशली सिंटैक्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ये सारी की सारी क्या होंगी हमारे पास कंप्यूटर लैंग्वेजेस की डिस्कशन के मुताबिक होंगी। So there is a basically the you can say architecture chart, जिसके मुताबिक हम इन सब चीज़ों को देखते हैं। तो उस हवाले से हमारा जो हार्डवेयर है उसके उसको किस तरह से कौन सी लैंग्वेज कंट्रोल करती है, वो मशीन लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज से जो अपर लैंग्वेज है वो असेंबली लैंग्वेज होती है। और फिर हाई लेवल लैंग्वेज होती है जो इन सब को कंट्रोल कर रही होती है, जो कि ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट कर रही होती है। इनकी एग्जांपल में फोर्ट्रान, सी, पास्कल, सी प्लस प्लस, ये सारी की सारी जो लैंग्वेजेस हैं वो ऐड की जा सकती है। सो ओवरऑल देखा जाए तो हम पूरी हिस्सों को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज और एक है हाई लेवल लैंग्वेज। आइए हम लो लेवल लैंग्वेजेस की बात करें तो लो लेवल लैंग्वेजेस जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड की जा सकती हैं, मशीन लैंग्वेज और एक असेंबली लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज इंटरप्रेटेड एंड एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय द कंप्यूटर्स आर कॉल्ड द मशीन लैंग्वेजेस। जबकि जो असेंबली लैंग्वेज होती है, अ सिंबॉलिक लैंग्वेज that with the instruction set that is basically one to one with the machine language, it is called the assembly languages। तो उस हवाले से देखा जाए तो ये जो है आपके पास मशीन लैंग्वेज जो होगी वो 1-0 की फॉर्म में लिखी जाती है, जबकि असेंबली लैंग्वेज जो होती है वो 1-0 को डी कोड किया जाता है, इनक्रिप्ट किया जाता है कुछ सिंबल्स के साथ, और ये उस फॉर्म में लिखी जा सकती है।
आइए सबसे पहले मशीन लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश और समझने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर हमारा बेसिक सा तारुफ है। मशीन कोड और मशीन लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय कंप्यूटर सीपीयू, द लोएस्ट लेवल लैंग्वेज that only be understood by the computer. So actually this is in the form of 10 लैंग्वेज। तो ये हाई लो की फॉर्म में होती है और ये लोएस्ट लैंग्वेज है जो कि डायरेक्ट कंप्यूटर के द्वारा समझ सकते हैं। Computer language that is directly executable by the computer without the need of translation by a compiler or assembler। तो ये ऐसी लैंग्वेज होगी जिसको समझने के लिए कंप्यूटर को किसी और सॉफ्टवेयर या किसी और टूल की जरूरत नहीं होती। ये डायरेक्टली अंडरस्टूडेबल टू द कंप्यूटर होती है, हम उसको मशीन लैंग्वेज कहते हैं। So the machine language is basically the native language of the computer. So the set of symbolic instructions in binary is used to represent the operation data in the machine language is called. For example, आप machine language की बात करें तो आपके पास ये 0110 बाइनरी सिस्टम के जरिए से ये कभी हो जाता है। This type of 110001 ये सारी की सारी जो language है, it is basically the machine language is a collection of binary digits or bits that the computer reads or interprets. So the machine language is the only language the computer understands. It is almost impossible for humans to use because they consist of entirely of numbers. तो ये हमारे लिए इनको मेमोराइज करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते। असेंबली लैंग्वेज हमारी जो दूसरी टाइप है लो लेवल लैंग्वेजेस की, वो है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज के अंदर ह्यूमंस ने अपनी आसानी के लिए इन कोड्स पे कुछ ना कुछ सिंबल्स के नाम से कोडिंग कर दी है, और आप इन बड़े बड़े नंबर्स को याद रखने के बजाय क्या करते थे हम, फिर उन पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस को यूज करना शुरू कर दिया था। तो उस वाले से आपके पास जो है कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज दैट डील विद द हार्डवेयर रजिस्टर्स by the name known as assembly languages उसको यूज करते हैं। assembly language is the best example of low level language. This is the in between the machine language and the high level language। तो ये बेसिकली दी हाइब्रिड लैंग्वेज है जिसके अंदर कुछ चीज़ें जो है हमने मशीन लैंग्वेज की यूज़ करते हुए उनको अपनी तरफ से उनको सपोज कर लिया है कि 110 इज इक्वल टू ए, देन वी write a instead of 110 तो उस वाले से। A low level language does not need a compiler or interpreter to run the program. The processor run low level code directly। तो ये लो लेवल लैंग्वेज का फ़ायदा है कि हमें इनके अलावा कोई और चीज़ नहीं चाहिए और ये इजीली हमारे लिए ये काम कर सकते हैं। However, जहाँ पे लो लेवल लैंग्वेज किसी किस्म की और टूल की डिमांड नहीं करते, बट द प्रॉब्लम इज दैट assembly languages have the same structure and set of commands of machine language, but they are unable a programmer to use names instead of numbers। तो उस वाले से in the early days of the program, all programs were written in assembly language, but now almost all the programs are written in the high level language। Because of that, this is very tedious and very bulky work, तो इसीलिए ये काम नहीं किए जाते। Programmers still use assembly language when the speed is essential, when they need to perform an operation that is not possible in high level language। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके पास जो प्रोग्रामर है वो डिपेंड करता है कि आपने काम कितनी तेजी से करवाना। तो जो आपके पास लो लेवल लैंग्वेजेस है दे आर फास्ट बट दे आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो उस हवाले से वी प्रेफर लो लेवल लैंग्वेजेस व्हेन वी हैव टू यूज कंप्यूट और एग्जीक्यूट द वर्क इन अ वेरी शार्पेस्ट वे। सो इन द सेम वे द लो लेवल लैंग्वेज के अंदर जब आप नेमोटिक कोड्स जो है या शॉर्ट फॉर्म जो है फॉर इंस्ट्रक्शन आर अलाउ प्रोग्रामर टू इंट्रोड्यूस द नेम ऑफ ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी दैट होल्ड द डाटा। उस वजह से असेंबली लैंग्वेज जो है इसके अंदर यूज की जाती है और ये दीज आर द डिफरेंट कोड्स जो बनाए जा सकते हैं और उसको हम इंटरप्रेट किया जा सकते हैं। इन सारे वर्ड्स को हम डिफरेंट डाटा के साथ कंपाइल करने में मदद देते हैं। However, the basic need of the is that कि हम बड़े बड़े कोड्स वगैरह और उनकी शॉर्ट फॉर्म याद रखने की बजाय डायरेक्टली जो है वो हम अपनी बात जो है कंप्यूटर तक पहुंचाएं, तो इसके लिए हम हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। तो द हाई लेवल लैंग्वेज आर मच क्लोजर टू द ह्यूमन लैंग्वेज। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हमें ये लैंग्वेज सीखने में आसानी है
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा करीब तर है हमारी लैंग्वेज के। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज़ सी, फोरट्रॉन, पास्कल that unable to write the program which is understandable to programmer human and can perform any sort of task। तो इसलिए हम जो है इनको यूज़ करते हैं। सच लैंग्वेजेस आर कंसिडर्ड हाई लेवल लैंग्वेज बिकॉज दे आर क्लोजर टू द ह्यूमन लैंग्वेज। High level language must use interpreter, compiler and translator to convert human understandable program to computer readable code। एज यू कैन सी है इसका मतलब हमारे पास जो है बड़ी वाजह बात है कि अगर आप हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो इट रिक्वायर इंटरप्रेटर। जो बात आपने की है उसको वो कंप्यूटर को एक्सप्लेन कर इंटरप्रेट करेगा, फिर उस इंस्ट्रक्शंस को वो कंपाइल करता है और फिर उन इंस्ट्रक्शंस को वो ट्रांसलेट करेगा इन टर्म्स ऑफ मशीन लैंग्वेज के अंदर। तो इट नीड्स बेसिकली द थ्री स्टेप्स है। जब भी आप हाई लेवल लैंग्वेज में आएंगे we need here the three steps here. First this one, then second step, then the third step. So this is the requirement of the high level language। तो इसलिए ये थोड़ी सी स्लो हो सकती है, चीज़ों को आपके काम को थोड़ा सा स्लो डाउन कर सकते हैं। बट however with the development of the high speed computers then this speed can also be enhanced। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम हाई लेवल लैंग्वेज इसलिए छोड़ दें कि वो स्पीड जो है वो कम लगा या टाइम कम ज़्यादा करते हैं, तो उस हवाले से आप इनको और बेहतर भी कर सकते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज की एग्जांपल को देखा जाए तो कोबॉल, फोर्ट्रॉन, पास्कल, सी एंड सी प्लस प्लस, प्रोलॉग, जावा एंड डॉट नेट, ये सारी की सारी क्या है आपके पास हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। ये उनके यूजेस हैं। कोबॉल जो है एक्चुअली तौर पे इस्तेमाल की जाएगी, सबसे पहले इस्तेमाल की गई थी बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए। फोर्ट्रॉन फोर्ट्रॉन एक्चुअली दैट इज फॉर दी फॉर ट्रांसलेशन, एक्चुअली दिस इज दी फोर्ट्रॉन, और ये इंजीनियरिंग और साइंटिफिक वर्क के लिए इस्तेमाल की गई। पास्कल जो है वो जनरल यूज और टीचिंग टूल्स वगैरह के लिए इस्तेमाल की गई थी। And the CNC general purpose is currently the most popular हैं because of that they are very easy to understand। प्रोलोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इस्तेमाल की जाती है और इसके अंदर जो है रिसेंटली आर लैंग्वेज भी यूज़ की जा रही है, और इसके लिए जो रिसेंटली इस्तेमाल की जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए वो है पाइथन। तो पाइथन लैंग्वेज जो है दैट इज़ अ मोर एडवांस लैंग्वेज। और आर और पाइथन लैंग्वेज ये दो लैंग्वेजेस हैं जो आजकल दुनिया जो है रिसेंटली काम कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, ये इस पे काम कर रहे हैं। जावा जो है वो ऑल पर्पसेस के अंदर इस्तेमाल की जाते हैं ज़्यादातर सॉफ्टवेयर के अंदर। आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे जा रहे हैं आजकल तो उनके पास जो प्रोग्राम वगैरह चल रहे हैं, उनके पास डेटाबेस जो काम कर रहा है वो जावा के जरिए से काम किया हुआ है उन्होंने, उन पे काम चल रहा है। इसी तरह वेब डेवलपमेंट वगैरह के लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है वो डॉट नेट है, या फिर HTML लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, या फिर आपके पास फर्दर जो है PHP इस्तेमाल की जा रही है। ये सारी की सारी लैंग्वेजेस जो है ये दी जाती है। आप अपना पोर्टल खोलते हैं तो पोर्टल के एंड पे जो स्टेटस बार आ रहा होता है इसके एंड पे डॉट PHP लिखा हो रहा होता है। ये एक्चुअली ये वेब डेवलपमेंट वगैरह लैंग्वेजेस हैं जो आपका डाटा जहाँ पे सर्वर पे पड़ा है वो आपके सामने ला के डिस्प्ले करवाता है। So, what are the advantages? The main advantage of the high level languages over low level languages is that they are easier to read and write and maintain। ये सबसे पहला एडवांटेजेस है कि हम इसको खुद समझ सकते हैं। 10001 सच थिंग को समझने से बेहतर है कि हम डायरेक्टली उसको उसके फॉर्म में लिख सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस मेक कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग सिंपलर। तो ये भी कर देते हैं। हाई लेवल प्रोग्रामिंग टेक्निक्स आर एप्लीकेबल एवरीवेयर इवन वेयर द कंप्यूटेशनल रिसोर्स आर लिमिटेड। तो ये यूज़ किए जा सकते हैं। सिमिलरली हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर जो एरर रेशो है इज लेस इन हाई लेवल लैंग्वेज, और डीबगिंग जिसको हम एरर कहते हैं, लोकेट एंड करेक्ट द एरर इन प्रोग्राम कोड इज इजियर। डीबगिंग एक्चुअली एरर की निशानदेही करना और उसको ठीक करने को कहते हैं। तो बग जो है एक्चुअली तौर पे दैट इज कॉल्ड द एरर। तो उसको हम जो है इसके अंदर डीबगिंग जो है वो इजी होती है। इन द सेम वे जो लेंथ ऑफ द प्रोग्राम इज आल्सो स्मॉल एज कम्पेयर टू द लो लेवल लैंग्वेज। तो लैंग्वेज के अंदर जो अगर आप कोई कोड बनाते हैं तो हाई लेवल में वो बहुत ही छोटा होगा एज कम्पेयर टू द लो लेवल। मैनी रियल टाइम प्रॉब्लम कैन बी इजीली सॉल्व विद दी हाई लेवल लैंग्वेज। तो रियल टाइम प्रॉब्लम जितने भी हैं वो इजीली सॉल्व किया जा सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर।
तो उस हवाले से हमारे पास जो है एडवांटेजेस क्या हैं जो कंप्यूटर लैंग्वेज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये उनका एक मुख्तसर सा तारुफ था। बट द मेन एडवांटेज इज दैट कि यू कैन बेसिकली interlink the properties and the characteristics of the machines with the human, और आप इनके दरमियान एक इंटरलिंक कायम कर सकते हैं जो कि ह्यूमन और मशीन के साथ है, ताकि आप अपने काम को मज़ीद अच्छा और बेहतर करा जा सकें। इनको अगर आप वाक़ई ही अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो यू हैव टू नीड द ट्रांसलेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि लैंग्वेज के ट्रांसलेशन कैसे होते हैं। तो इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर going to study about the computer languages, translators and interpreters and compilers। तो इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो कंप्यूटर लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के बारे में होगा कि हाई लेवल लैंग्वेज जब लिखी जाती है तो वो किस तरह से चीज़ों को ट्रांसलेट करेगी और उसके मुताबिक कैसे वो काम करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। फिर भी किसी किस्म की कोई डिस्कशन कोई क्वेश्चन हो तो आप इजीली पूछ सकते हैं हमारे इंटरेक्टिव सेशन के ज़रिए से, ज़ूम मीटिंग के ज़रिए से, व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से और यूट्यूब कमेंट सेक्शन के ज़रिए से आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। अपना सब लोग ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।